ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में भी मैंने आपको फुटेज प्रोवाइड की थी, इसी तरह इस वीडियो में भी मैं इस वजह से फुटेज प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि आप जो सीख रहे हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले हम अपना हीरो फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हीरो फ्रेम होता क्या है? हीरो फ्रेम किसी भी फुटेज का वो स्टिल होता है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे मूव करूँ तो ये हमारा बेस्ट हीरो फ्रेम है। यहाँ पर हमारे पास स्किन टोन भी है, हमारे पास ब्लैक्स भी हैं, हाइलाइट्स भी हैं। तो ये हमारा हीरो फ्रेम है। जब भी आप अपना ग्रेड स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप अपना हीरो फ्रेम सेलेक्ट कर लें। अगर आप अपना हीरो फ्रेम सेलेक्ट नहीं करते और कलर ग्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो हो सकता है जो फाइनल रिजल्ट है वो आपकी सारी फुटेज के साथ ठीक से ना बैठे। इसीलिए शुरू में ही आप हीरो फ्रेम ले लें ताकि जो आपका ग्रेड है वो सारी फुटेज पे अच्छे से अप्लाई हो। यहाँ पर जो हमारी लुक है वो है टील एंड ओरिज, और ये लुक मैं दो टेक्निक्स का यूज करके इस्तेमाल करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने स्पेसिफिक टेक्निक कहाँ पे यूज करनी है, किस टेक्निक का आपको क्या फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जो टेक्निक है, जिस टेक्निक का मैं यूज करूंगा, इसमें मैं लेयर नोट्स के थ्रू अपनी टील एंड ऑरेंज लुक क्रिएट करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे नोटरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पहला नोड एक्सपोजर के लिए यूज करूंगा और दूसरा नोड हमारा सैचुरेशन के लिए होगा और तीसरा नोड यहाँ पर मैं बैलेंस के लिए यूज करूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं एक लेयर नोड क्रिएट करूंगा और इसे मैं यहाँ पे स्किन का नाम दे देता हूँ। लेयर नोड बेसिकली आप किसी भी कलर को आइसोलेट करके कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे स्किन को आइसोलेट करता हूँ और यहाँ पे इस नोड पे मैं जो भी काम करूंगा उसका इफेक्ट हमारे स्किन पे नहीं होगा। इसको जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और लास्ट नोड यहाँ पर मैं HSL इसे नाम दे देता हूँ, जिसमें हम अपनी ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस को देखेंगे। ओके, तो ये फ्लैट फुटेज है। तो सबसे पहले मैं अपने कंट्रास्ट को इंक्रीज करता हूँ ताकि हम कलर सेपरेशन क्रिएट कर सकें। यहाँ तक मैं यहाँ पे वेव फॉर्म को ओपन करता हूँ। यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं अपने कंट्रास्ट को ज्यादा मंच नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पर मैं एक कमर्शियल लुक क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपने कंट्रास्ट को यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट रखूंगा। मैं पिवट में जाऊंगा और इसे हल्का सा डिक्रीज करूंगा। यहाँ तक मैं गेन को डिक्रीज करूंगा और गैमा को इंक्रीज करूंगा यहाँ पे। तो ये एक्सपोजर है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करूंगा। सैचुरेशन को बहुत ज्यादा तरीकों से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सैचुरेशन यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम कलर स्लाइस से एक फिल्मिक सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं जिसमें डेंसिटी बहुत इंक्रीज होती है, जिसे स्पेसिफिक लुक्स के लिए यूज कर सकते हैं आप। RGB मिक्सर का आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। और जो मेरा सबसे फेवरेट तरीका है, आप उससे भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कलर स्पेस को HSV पे सिलेक्ट करें और यहाँ से दूसरे चैनल को सिलेक्ट करके आप प्राइमरीज के थ्रू सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मल सैचुरेशन को इंक्रीज करूंगा यहाँ तक। ओके, और अब यहाँ पे बैलेंस को मैं स्किप करता हूँ। हमें लास्ट में जो एडजस्टमेंट की जरूरत हुई तो हम बैलेंस में कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं वेक्टर्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं स्किन में जाके स्किन को आइसोलेट करूंगा। अब इसे हम क्वालिफायर्स के थ्रू यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा क्लीन तरीका नहीं है स्किन को आइसोलेट करने का। जबकि मैं कलर में जाके प्रीसेट्स में जाके यहाँ पे 6 फैक्टर रेड को सिलेक्ट कर लूंगा और अगर मैं हाइलाइट्स को ऑन करूं तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने स्किन को ग्रैब किया। अब हमने स्किन को आइसोलेट कर लिया। अब जो भी मैं काम करूंगा इस नोड पे, इसका इफेक्ट हमारी स्किन पे नहीं होगा। अब मैं ऑफसेट पे जाऊंगा और इसे मूव करूंगा टील की तरफ यहां तक। सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर।
अब मैं गैमा में जाके अपनी स्किन को मूव करूंगा ऑरेंज की तरफ। बेसिकली आपकी जो स्किन है वो इस इंडिकेटर के साथ अलाइन होनी चाहिए। ये स्किन इंडिकेटर है। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाके स्किन इंडिकेटर को चेक कर सकते हैं। ओके, अब इन दो नोट्स के साथ हमारे पास ये रिजल्ट आया। ऑलरेडी हमारे पास काफी बेहतर रिजल्ट आ गया है। हम एक बेहतर टील एंड ऑरेंज लुक क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर HSL में आके मैं कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा। मैं ह्यू में आके ब्लू को मूव करूंगा टील की तरफ, जस्ट अ टच, और अपने टील को सेंटर में लेके आऊंगा यहां तक, और अपने ब्लू को और मूव करूंगा यहां तक। सी, मच बेटर। इवन अगर मैं शर्ट का भी कलर देखूं तो काफी बेहतर रिजल्ट मिल रहा है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं रेड को सिलेक्ट करूंगा और इसे मूव करूंगा ऑरेंज की तरफ, और येलो को मैं मूव करूंगा ऑरेंज की तरफ, ताकि हम अपनी यू को बिल्कुल सेंटर में दोनों तरफ से, रेड से भी और येलो की तरफ से भी, ऑरेंज की तरफ ले आए। तो स्किन हमारे पास काफी अब बेहतर लग रही है। सी, तो ये पहला मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं टील एंड ऑरेंज लुक क्रिएट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आप बैलेंस में आके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप और टील ऐड करना चाहे, इसे ज्यादा टील की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, काफी बेहतर रिजल्ट हमें इस मेथड के थ्रू मिला है। अब दूसरा मेथड जो मैं आपके साथ, दूसरी टेक्निक जो शेयर करने वाला हूँ, ये टेक्निक मैं ज्यादा यूज करता हूँ। इस प्रोजेक्ट में भी मुझे टील एंड ऑरेंज लुक क्रिएट करनी होती है तो मैं इस टेक्निक का यूज करता हूँ, और उसकी वजह मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके एक न्यू वर्जन क्रिएट कर लूंगा, और इन नोट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे भी मैं रीसेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर लास्ट में इसे मैं नाम दे देता हूँ बेस का। इस नोट में मैं एक लट को ऐड करूंगा। अब वो लट कौन सा है? ये लट मैंने खुद क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं आपको इस लट के रिजल्ट्स बता देता हूँ कि ये लट किस तरह काम करता है। मैं क्लिप्स में आके एक कलर बार पे इसे अप्लाई किया ताकि आप अच्छे से इस लट को देख सकें कि ये किस तरह काम करता है। अगर मैं इसे ऑन करूं तो सी, अगर आप ब्लू को देखें तो ये टील की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और रेड को देखें तो इसकी डेंसिटी डार्क हो रही है जो कि फिल्मिक वाइब दे रहा है हमें। अगर आप एक्सपोजर की बात करें, अगर हम हाइलाइट्स, अपने ब्लैक्स और अपने मिड टोन्स को देखें तो इस पे जरा भी असर नहीं हो रहा, इस पे जरा भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ये लट सिर्फ और सिर्फ आपकी कलर्स को इफेक्ट कर रहा है। जब भी आप सुनते हैं कि कलर ग्रेडिंग करने से पहले आप अपनी बेस क्रिएट कर लें, बेसिकली इसका मतलब यही होता है। उसमें जो कलर्स आपको चाहिए वो आप बेस में क्रिएट कर लें। टील एंड ऑरेंज में हमें टील कलर चाहिए ब्लू की जगह, तो ये लट हमें प्रोवाइड कर रहा है और काफी खूबसूरती से कर रहा है। जिस शेड में हमें मिल रहा है वो शायद ही आप HSL कर्व्स के थ्रू क्रिएट कर सके, और ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल रहा है। और अगर मैं येलो की बात करूं, अगर स्किन की बात करूं, तो सी, आपका जो येलो कलर है इसकी लुमिनेंस वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। देखें कितना डल था और यहाँ पे कितना ब्राइट हो रहा है, जिससे आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ब्राइट होगी इस लट अप्लाई करने के बाद। और अगर हम अपने टील की बात करें तो उससे भी हमें एक आई प्लीजिंग कलर मिल रहा है, एक खूबसूरत कलर हार्मनी क्रिएट हो रही है इस लट की वजह से। वेयर एज अगर आप कोई भी ऐसे ही लट अप्लाई कर देते हैं, ये लट्स मैंने अच्छी भली अमाउंट पे करके बाय किए हैं, अगर मैं इस लट को अप्लाई करता हूं तो सी, इससे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। और इस तरह के और लट्स को अप्लाई करता हूं तो आपको बिल्कुल भी बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी जो मेन बात है जो आपको एक बेहतर कलरिस्ट बनाएगी, जो दूसरा पॉइंट है, अगर आप ब्लैक्स को और मिड टोन्स को, हाइलाइट्स को देखें तो ये लट उसे भी डैमेज कर रहा है। बेसिकली ये लट आपकी फुटेज को डैमेज कर रहा है। और अगर आप ये लट अप्लाई करेंगे एज ए बेस और आप शोड मैचिंग की बात करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आने वाली है। स्टार्टिंग में मैंने ये लट्स अप्लाई किए हैं और शोड मैचिंग मेरे लिए करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब आप ऐसे लट्स
बेस में अप्लाई करेंगे तो आपके पास कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वेयर एज अगर मैं ये लट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जिसे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे अप्लाई भी कर सकते हैं, हमें कितना खूबसूरत कलर मिल रहे हैं। अगर आप इसे यूज करके अपने दूसरे शॉट्स में भी अप्लाई करेंगे तो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, और ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बेहतरीन होगा, आपको बेहतरीन कलर रेंडरिंग मिल रही होगी। अगर आप ग्रीन को भी देखेंगे, इसकी जो डेंसिटी है वो देखें कितनी खूबसूरत है, एक फिल्मिक वाइब दे रहा है आपको यहाँ पे। मैं वापस अपने कलर ग्रेड की तरफ आता हूँ। अब बेस में मैं अपना वही लट अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपना वही लट अप्लाई कर दिया। अगर इसे मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊं, वेक्टर स्कोप में भी देखें तो एक कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम हमें ऑलरेडी मिल रही है। अगर आप शर्ट की तरफ देखें, सी कितनी खूबसूरती से हमारे पास स्टीलिश लुक मिल रही है। इवन अगर आप यहाँ पे भी देखें और आप स्किन की तरफ देखें तो आपकी स्किन ब्राइट हो रही है, आपकी स्किन में एक एक्स फैक्टर आ रहा है जो कि आपकी स्किन को काफी बेहतर कर रहा है। और अगर आप इस रेड को भी देखें, इसकी डेंसिटी डार्क हो रही है, तो ये लट बहुत ही ज्यादा क्लीन है, आपकी फुटेज को जरा भी डैमेज नहीं करेगा। इन शॉर्ट ये सालों की मेहनत है, तो इस लट को मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके और बहुत ज्यादा पॉइंट्स को माइंड में रख के क्रिएट किया है। आपको ऑलमोस्ट 100 में से 99 प्रोजेक्ट्स में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देगा। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू नोड क्रिएट करूंगा, जिसे मैं नाम दे देता हूँ स्प्लिट टोनिंग का। स्प्लिट टोनिंग में बेसिकली मैं अपने डार्कर एरियाज में टील को ऐड करूंगा और अपने ब्राइटर एरियाज में ऑरेंज को ऐड करूंगा, जो कि बेसिकली मैं कस्टम कर्व्स में जाके यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट करूंगा और यहाँ से मैं अपने बिलो को इंक्रीज करूंगा और ग्रीन को यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, और यहाँ से हमारे पास डार्कर एरियाज में टील कलर ऐड हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से मैं एक स्प्लिट टोनिंग नहीं करता, जबकि एक प्रोफेशनल तरीका है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर मैं इससे पहले एक नोड क्रिएट करूंगा और इसमें मैं DCTL को ऐड करूंगा। ओके, DCTL में मैंने अपना एक टूल क्रिएट किया है जो कि एक्सपोजर चार्ट है जिसका नाम, और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी कलर स्पेस को डिविंची इंटरमीडिएट पे ले आता हूँ, क्योंकि अगर मैं कलर मैनेजमेंट की बात करूँ तो हमारी जो टाइमलाइन कलर स्पेस है वो डिविंची वाइड गैमट इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पर मैं शो रैंप को अनचेक कर दूंगा और अपने टोटल स्टेप्स को ऑफ कर दूंगा। बेसिकली मैं ग्रे पॉइंट को यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अब अपने स्प्लिट टोनिंग वाले नोड में आऊंगा और ग्रे पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्रे पॉइंट आ गया है जो कि हमारी कलर स्पेस का ग्रे पॉइंट है। अब इसको यूज करते हुए मैं अपने डार्कर एरियाज में टील ऐड करूंगा और अपने ब्राइटर एरियाज में ऑरेंज ऐड करूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको अगली वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसे रीसेट कर दूंगा और इसका काम इतना ही था। अब यहाँ पे मैं ब्लू को इंक्रीज करूंगा, रेनबो क्रिएट करेंगे, और ग्रीन को मैं हल्का सा इंक्रीज करूंगा यहाँ तक। हाइलाइट्स में रेड को इंक्रीज करेंगे, इसे ध्यान से यूज करिएगा क्योंकि रेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ग्रीन को मैं हल्का सा टच दूंगा। सी, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अगर आप अपनी वेक्टर स्कोप में भी देखें तो आपकी एक कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम बेहतर हो रही है। अब यहाँ पर इसकी पेसिटी को 0.650 तक रखूंगा। ओके, और ये काफी बेहतर लग रही है। बेसिकली ये आपकी लुक का DNA है। ओके, अब यहाँ पर मैं HSL में आके ह्यू में आऊंगा और ब्लू को मूव करूंगा टील की तरफ, और सैचुरेशन में आके अपने टील की सैचुरेशन को इंक्रीज करूंगा यहाँ तक। अब यहाँ पे ह्यू में वापस जाके रेड को मूव करूंगा ऑरेंज की तरफ, और अपने येलो को मूव करूंगा ऑरेंज की तरफ। सी, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, जो कि काफी बेहतर अब लग रहा है। अब यहां पर मैं कलर स्लाइस में आऊंगा। मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूं, तो मैं रेड को, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हाईलाइट पे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉप रेड्स को टारगेट करेगा।
इसकी मैं डेंसिटी को इंक्रीज करूंगा, जस्ट अ टच, ज्यादा ना कीजिएगा क्योंकि ये बुरा लग सकता है। ओके, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, जो कि काफी बेहतर लग रहा है। अब ये रिजल्ट आया हमारे पास इस मेथड के साथ, और अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ दूसरे शॉर्ट्स में तो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आएगा। और इसे अगर मैं कंपेयर करूं अपने दूसरे शॉर्ट्स के साथ तो सी कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एक प्रोफेशनल कमर्शियल आपने ग्रेड करना है तो आप इस मेथड को अप्लाई करें और जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो काफी कंसिस्टेंट होंगे। वेर एज अगर आप इसका यूज करते हैं, इस मेथड का लेयर नोट्स का यूज करते हैं, तो शॉर्ट मैचिंग में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और स्पेशली अगर आप सोनी की फुटेजेस पे काम कर रहे हैं तो आप लेयर्स नोट को यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा नॉइज ऐड होगी। वेर एज अगर आप इस तरीके का यूज करते हैं तो आप 100% आपके पास बेहतर रिजल्ट आएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस फुटेज के साथ तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लट का लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों को डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। मेरा ये फुटेजेस और टूल्स को प्रोवाइड करने का मकसद यही है, जिस तरह पिछली वीडियो में भी मैंने आपको फुटेज प्रोवाइड की थी, इसी तरह इस वीडियो में भी मैं इस वजह से फुटेज प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि आप जो सीख रहे हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकें और फ्यूचर में भी मैं आपको इसी तरह की चीज़ें शेयर करता रहूँगा।